बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है जिसके अंदर वो कहता है अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई जा रही है। तो सबसे पहले हम उसका डाटा देख लेते हैं जी। डाटा क्या बनता है कि जो फर्स्ट हेडिंग बनती है वो आती है जी गिवन डाटा की। सो गिवन डाटा, सबसे पहले वो कहता है जी आपने मालूम क्या करना है। मालूम करना है आपने डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट, कि वो जो बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो उसकी वेलोसिटी उसने कितनी दी है, द वेलोसिटी गिवन बाय, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी फैक्टर के साथ, और उसकी वैल्यू उसने दी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जबकि हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। सो 36, 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 मीटर आ गए, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं जी, 3600। सो वेलोसिटी बिकम्स इज इक्वल्स टू 36,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल, 36 के साथ कैंसिल। सो वेलोसिटी बिकम्स इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट वो कहता है फॉर 10 सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू आपको दे रहा है, द गिवन टाइम, इसको टी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू उसने दी है 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग बनती है जो टू फाइंड की, जो आपने चीज़ मालूम करनी होती है वो आएगी टू फाइंड में। तो फाइंड हमने क्या करना है जी, डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मालूम करना है और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एस के साथ। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है जी फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम इजीली डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। सो एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। सो एस बिकम्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू क्या है, 10, दोनों की वैल्यूज 10 है। सो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से आगे सोल्व स्टार्ट हो जाता है सर। तो ये था आपका रिजल्ट। ये जी न्यूमेरिकल नंबर 2.1 अगर मेंशन कर देता हूँ मैं, ये आपके पास है जी 2.1 न्यूमेरिकल। कहता है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इसके गिवन डाटा स्टार्ट होगा अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इस बात का मतलब है कि जो बॉडी है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो आएगी डैट इज इक्वल्स टू 0। सो इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आई के साथ, कि वो ऑब्जेक्ट की पहली वेलोसिटी आती है। सो वी आई इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। डिस्टेंस आएगा उसका, गिवन डिस्टेंस कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, एस इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो 1 किलो की वैल्यू पुट कर दे, डैट इज इक्वल्स टू 1000। सो 1000 मीटर। इसके बाद कहते हैं इन 10 सेकेंड्स, टाइम दे रहा है आपको, गिवन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। तो टी की वैल्यू उसने दी आपको 100 सेकेंड्स। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। कहते हैं वो 100 सेकेंड्स के बाद उसकी जो फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी रह जाएगी, वो आपने मालूम करनी है। सो वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी एफ के साथ, डेट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए कौन सा इस्तेमाल होगा।
फॉर्मूला हमारे पास आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास गिवन डाटा के अंदर वी आई की वैल्यू है, टी टाइम की वैल्यू है, एस की जगह पे उसने ए दिया हुआ है, तो हम एस जो है वो मालूम कर सकते हैं इजीली थ्रू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, दैट इज एस इज इक्वल्स टू, पहले कैलकुलेशन की हेडिंग दे लेते हैं उसकी। तो कैलकुलेशन के अंदर हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन that is s is equals to vi t plus हाफ ए टी स्क्र। कैलकुलेट क्या करना है हमें, वी एफ, तो यहाँ पे पहले ए की जगह पे हमें जो उसने एस दिया हुआ है एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हम ए इजीली मालूम कर सकते हैं। तो एस की वैल्यू क्या है जी, 1000 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 0, टाइम हमारे पास आता है 100 प्लस 1/2 एज इट इज, ए हमने मालूम करना है टाइम 100 का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू 0, जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एज इट इज आएगा ए, और 100 जो है आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा जी 10,000, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1000 इज इक्वल्स टू 1/2, ए को सेपरेट करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 10,000, 1 ज़ा 2 to 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। ये हमारे पास वैल्यू बनी थी 1000 इज इक्वल्स टू 2 की कैंसलेशन कर दिया, ए बिकम्स इक्वल्स टू 5000। ए मालूम करना है तो 1000 इधर रहेगा, 5000 इधर आकर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू ए। कैंसलेशन कर दें जी, ये 3 0 इस 3 0 के साथ कैंसिल, तो 1.5 ए इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास एक्सेलरेशन की। ओके, अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमें ए की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। सो वैल्यूज पुट करें, वी एफ इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 0.2, टाइम हमारे पास है जी 100। सो वी एफ इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लास्ट में हमारी हेडिंग बनती है रिजल्ट। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, अगर आप सॉल्यूशन करते वक्त यूनिट नहीं लिखते, ये इसका यूनिट कहलाता है, ठीक है, दैट इज़ SI यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपका एक ही नंबर डिटेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। सो द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, वी एफ डेट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 3। कहता है जी अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी v इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको जैसे लास्ट न्यूमेरिकल्स में किया था इस तरह से कि उसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को पूरा लिखा था, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आई, देन वी आई इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने कंप्लीट लिखना होता है। मैं अब नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है, ए इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। टाइम हमारे पास आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू हाफ मिनट। तो हाफ मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं जी, टी इज इक्वल्स टू 60 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 पे, 1 ज़ा 2 तो 3 ज़ा 6, सो टाइम टी इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स।
ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द कार एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। दो चीज़ें नोट करनी है हमने इसके अंदर। तो टू फाइंड में क्या लिखेंगे जी? टू फाइंड में हम ऐड करेंगे इसका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज़ हमने क्या मालूम करनी है जी? इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर रहेगी वी एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो कैलकुलेशन देखते हैं जी, कैलकुलेशन क्या बनती है इसकी। कैलकुलेशन सबसे पहले हम मालूम करते हैं। अच्छा, मैं वो नेक्स्ट हेडिंग नहीं कर रहा इसकी फॉर्मूला की, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर लेनी है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर सॉल्व कर दूंगा आपको, ठीक है। कहते हैं तो मैं इसकी फॉर्मूला की हेडिंग यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देता हूँ। नहीं जी, फॉर्मूला में आप इसकी क्या कैलकुलेशन ऐड करते हैं देखें। जैसे लास्ट पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने दोनों इक्वेशन इस्तेमाल की हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड इस्तेमाल होगी। अगर आपने वी एफ लॉन्ग करना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और जो डिस्टेंस लॉन्ग करना है उसके लिए हम इजीली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं तो उसकी हेडिंग बना लेते हैं जी। फाइनल वेलोसिटी सबसे पहले मालूम करनी है हमें। जब दो या तीन क्वांटिटीज़ मालूम करनी होती है तो कोशिश किया करें उनकी सेपरेटली हेडिंग कर लिया करें। प्रेजेंटेशन थोड़ी सारी खूबसूरत हो जाती है। पेपर के अंदर ये प्रेजेंटेशन ही तो काउंट की जाती है सारी। सो फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ मालूम करना है, ए वी आई की वैल्यू उसने दी है, डैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई की वैल्यू आएगी 10 प्लस एक्सेलरेशन ए की वैल्यू इसने दी है जी 0.2 एंड टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स, ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यूज पुट कर मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 10 को मल्टीप्लाई, तो 0.2 को मल्टीप्लाई करें 30 पे और उसको ऐड कर दें 10 पे। 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस आंसर आएगा 6। 0.2 को 30 पे मल्टीप्लाई करें 6 आंसर आएगा एंड 6 को ऐड कर दें 10 में, देन द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब दूसरा हमें फैक्टर मालूम करना था टोटल डिस्टेंस का। सो टोटल डिस्टेंस, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। पुटिंग वैल्यूज, एस इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू हमारे पास आई थी 10, टाइम हमारे पास आई थी 30 प्लस 1/2 एज इट इज। ए की जगह पे आएगा 0.2, टाइम आएगा जी 30 का स्क्वायर। सो एस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 1/2 एंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 900, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, ठीक है जी। सो एस इज इक्वल्स टू 300 प्लस, इसको सॉल्व करें सारे को, 900 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें दैन डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 90, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 ही आ जाता है। सो एस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दें 300 प्लस 90, सो द डिस्टेंस 390 मीटर, डिस्टेंस की वैल्यू भी आ रही है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये, जैसे पिछला किया हमने दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल कर लिए थे, सेम वैसे ही इसके अंदर भी दोनों फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं। रिजल्ट में क्या लिखेंगे जी हम, इसका टोटल फाइनल डिस्टेंस जो आया था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस, उसकी वैल्यू हमने मालूम की है
390 मीटर and final velocity that is equals to 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये था आपका रिजल्ट। अच्छा, मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऐसे यूनिट्स हैं वो लाजमी लिखने होते हैं, अदरवाइज़ आपका एक नंबर डिटेक्ट हो जाता है। 2.4 में हमें कहता है जी टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। मैं आपको इसका पहला केस समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है। टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी उसने दी है, वेलोसिटी डैट इज़ इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। जो उसको टाइम लगा है टी इज़ इक्वल्स टू उसका जो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट पे जो जाते हुए टाइम लगा है टी नोट डैट इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, देन वो कहता है जी कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, टोटल डिस्टेंस मालूम करना है एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू टर्न द ग्राउंड। तो वो ग्राउंड में वापस कितने टाइम पे आया वो चीज़ हमने मालूम करनी है। तो फिलहाल उसने ये हमें दो चीज़ें गिवन दी हैं, तो मालूम हमने क्या करना है जी, टू फाइंड में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। एक हमने उसका जो है टोटल टाइम मालूम करना है। टोटल टाइम क्या है मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड टोटल डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट ऊपर गया है उसके बाद ऊपर से नीचे आया है तो टोटल डिस्टेंस को कितना लगा है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव करता है तो उसका डिस्टेंस एस आता है, तो जब वही ऑब्जेक्ट हाइट अटेन करना शुरू कर देता है तो वो डिस्टेंस एच से कन्वर्ट हो जाता है एच में। सो वी हैव टू कैलकुलेट एस इज इक्वल्स टू एच एंड एच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ओके कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए फॉर्मूला पहले देख लें इनका, फॉर्मूला कौन सा ऐड होगा। दो फॉर्मूलेज ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले ऐड करूँगा जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये था हमारे पास जब बॉडी सरफेस पे रह के मूव कर गया। जब हमने ग्रेविटेशन पढ़े था, टॉपिक जो था फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, जब बॉडी अंडर द ग्रेविटी आ जाती है देन द इक्वेशन बिकम जी एच। यहाँ पे ए एस था, ए एस को हमने कन्वर्ट कर दिया जी एच के अंदर क्योंकि अब बॉडी अंडर द ग्रेविटी है। देन वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी फिर उस लिहाज से, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। अब ए किस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, जी में। तो कैलकुलेशन देखें इसकी, कैलकुलेशन हमारे पास क्या था। अच्छा, वो केस कुछ इस तरह से समझा रहा है हमें कि लेट सपोज ये जी हमारे पास सरफेस, ठीक है, ये हमारे पास है सरफेस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज ये मैस है मेरे पास m, यहाँ पे जो उसकी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दिया उसने दैट इज वी आई, वैल्यू में लिखी है 30 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी है जी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये मूव करके गया है ऊपर हाइट पे, अंडर द ग्रेविटी आ गया इस पॉइंट तक मैस m। अब यहाँ पे आके ऑब्वियसली बात है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, और इस दौरान जो उसे टाइम लगा है ऊपर जाते हुए टाइम दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। अब वो कहता है ऊपर से दोबारा नीचे आया है तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा। अच्छा, पहले हम इस चीज़ की बात करते हैं कि हम उसकी हाइट मालूम करते हैं, टोटल हाइट उसकी हमारे पास कितनी आई है। तो पहले हाइट की बात कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस, पहले टोटल डिस्टेंस मालूम करते हैं उसका बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 जी एच इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अच्छा, अभी सिर्फ इतना केस कंसीडर करना है हमने। अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो
हाइट अटेन करके गया है, इधर देखें, ये ऑब्जेक्ट ने जब हाइट अटेन की है तो बुलंदी पे जा रहा है, ग्रेविटी की रिएक्शन होती है डाउनवर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की जाने मूव करके जा रहा है। डैट्स मीन इस केस में जो ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है, अगर मैं उसकी वैल्यू कंसीडर करूँ तो वो क्या बनेगी, जी इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी रीज़न है कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की जाने मूव करके जा रहा है। सो डैट्स वाई हम यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो क्या यूज़ करेंगे, -10। यहाँ पे मैं दोबारा से इसका डाटा लिखता हूँ, हेयर जी इज इक्वल्स टू, therefore g is equals to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी जी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके कुछ सेकंड्स के लिए स्टे करता है देन नीचे की जाने मूव करता है, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी पहले हो जाती है 0। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दिया, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू उसने भी एक्सप्लेन की थी 30, वी आई इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, इसको पुट कर दें और एच आपके पास आ जाएगा। सो 2, जी की वैल्यू आएगी -10, हाइट एच हमने मालूम करना है, वी एफ की वैल्यू 0 -30 का स्क्वायर, आ जाएगा -20, एच डैट इज इक्वल्स टू -30 का स्क्वायर हो गया 900। एच मालूम करना है, एच एक साइड पर रहने दें, -20 को यहाँ ला कर डिवाइड करवा दें आप, तो ये बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाय -20, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो हाइट का फैक्टर आएगा जी h इज इक्वल्स टू 20 की कैंसिलेशन कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है 45 मीटर, डिस्टेंस हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो अब हमें मालूम करना है उसका टोटल टाइम, ये जो उसने बात की थी टोटल टाइम की, ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। ये अपवर्ड जर्नी से हमने उसका हाइट मालूम की है कि उसकी टोटल हाइट कितनी आई, ये यहाँ तक मैक्सिमम हाइट उसने कवर्ड की है। अब ऊपर जाते हुए लगेंगे 3 सेकेंड्स, तो वापस नीचे आते हुए भी उसको ऑब्वियसली बात है 3 सेकेंड्स ही लगे होंगे। सेकंड केस बनता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की जानिब आया, मैस m, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सारी कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप लेट करते हैं तो अब बॉडी अंडर द ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटी की रिएक्शन में तो जी हमारे पास आएगा +10 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए डाटा अलग से बनेगा, और जो इसकी वेलोसिटी आएगी, अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट की जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होगी, ये केस अब छोड़ देंगे वाला, अब ऊपर से नीचे वाला केस देखें। यहाँ पे अब हमारे पास फिर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी, डैट इज इक्वल्स टू 0। अब फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करें, और जो हाइट हमने इसकी मालूम किया वो कितनी आई हमारे पास, 45 मीटर। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, putting values there for h is equals to 45 meter and vi is equals to 0 meter per second and the g is equals to +10 meter per second square cause body under the gravity। ओके, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, h की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 45 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी की जगह वैल्यू आएगी 0, टाइम हमने मालूम करना है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा +1/2, जी की जगह पे आएगा वैल्यू 10, टी हमने मालूम करना है तो टी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 45 इज इक्वल्स टू, ये 0 टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 रह जाएगा +1/2 10 टी स्क्वायर, इसकी भी क्लोज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, सो 45 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। हमें टी स्क्वायर मालूम करना है तो इसको एक साइड पर रहने दें, 45 5 इधर मल्टीप्लाई होता है टी के साथ, तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड। हमें मालूम करना है टी स्क्वायर नहीं मालूम करना, तो दोनों साइड पे अंडर रूट कर लें, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √9, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो टी हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड्स के। अच्छा, ये हमारे पास आया, ये जो उसने टाइम दिया यहाँ पर ये वाला 3 सेकेंड्स का, ये था हमारे पास अपवर्ड टाइम, अपवर्ड जर्नी जो आ रहा था, उसके लिए टाइम दिया उसने 3 सेकेंड्स। अब डाउनवर्ड जर्नी के लिए हमारे पास टाइम कितना है, ये आएगा डाउनवर्ड जर्नी,
तो ये हमारे पास इसका आता है डाउनवर्ड जर्नी, ठीक है। जैसे वो अपवर्ड जर्नी यहाँ पे हमने लोगों उसने पहले गिवन दिया हुआ था, इसी तरह से ये अब उसने दिया हुआ डाउनवर्ड जर्नी, वो हमने खुद मालूम किया। तो टोटल टाइम किस तरह से आएगा? ऑब्वियसली बात है कि जब आप उसके ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम दोनों टाइम मालूम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है। अपवर्ड टाइम था 3 सेकंड्स, डाउनवर्ड टाइम आया 3 सेकंड्स, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ द टाइम आ जाएगा। सो टोटल टाइम कैसे आएगा हमारे पास? टोटल टाइम that is equals to upward time and downward time. Upward time plus downward time. दोनों की वैल्यूज पुट कर, t is equals to 3 plus 3 and time become is equals to 6 seconds, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल टाइम भी इसका आ गया है और डिस्टेंस जो उसने गिवन दिया था सॉरी डिस्टेंस जो हम लोग करने के दिया गया था वो भी आ गया। तो रिज़ल्ट में हेडिंग फिर से बढ़ेगी। कोशिश किया करें कि सारी हेडिंग्स को फॉलो किया करें, एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन बन जाती है जो कि काउंट की जाती है। और टोटल टाइम आएगा हमारे पास, टोटल टाइम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड एंड टोटल डिस्टेंस इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे s के साथ और इसकी वैल्यू आएगी बल्कि h के साथ, h इज इक्वल्स टू 45 मीटर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.5।